बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बयान करूँगी। खुदा के बरज़गीदा नबी और पैगंबर, आपको अबुल अंबिया और खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। अक्सर अंबिया इकराम आपकी औलाद हैं। तौरात और इंजील में भी इनके बारे में ज़िक्र है। तौरात की रूह से आप 2200 साल क़ब्ल मसीह में इराक़ के कस्बा उर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम तारुख लिखा है, मगर कुरान मजीद में आज़र के नाम से याद किया गया है। इंजील में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाते हैं, देख मेरा अहद तेरे साथ है, तो बहुत कौमों का बाप होगा। तेरा नाम इब्राम नहीं बल्कि इब्राहाम होगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया है। हज़रत इब्राहीम की विलादत नमरूद के ज़माने में हुई। आपके वालिद आज़र बुत तराश और बुत फ़रोश थे, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती के ख़िलाफ़ थे। नमरूद को इस बात की खबर मिली तो अपने सामने बुलाया। आप अलैहिस्सलाम ने इसे सजदा न किया। पूछने पर बताया कि मैं अपने परवरदिगार के सिवा किसी दूसरे को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा, तेरा परवरदिगार कौन है? आपने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जान बख्शता है और ज़िंदाओं को बेजान करता है, मशरिक़ से आफ़ताब निकालता है। नमरूद ने शैतान के बहकावे में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के तहत 160 गज़ लंबा और 40 गज़ चौड़ा और 120 गज़ ऊंचा एक अहाता बनवाकर इसे लकड़ियों से भरकर आग लगा दी। आपको एक मुख्तहिद के ज़रिए आग के अलाव में फंकवा दिया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग आप पर सलामती वाली बन गई और गुलो गुजार में तब्दील हो गई। ये देखकर नमरूद की लड़की आप पर ईमान ले आई, मगर हामान के बहकावे पर नमरूद ईमान ना लाया, बल्कि इब्राहीम के मुकाबले के लिए लश्कर इकट्ठा किया। आपने दुआ की, अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर भेजा जिससे नमरूद के सिपाहियों का गोश्त पोस्ट तक खा लिया, यहाँ तक कि एक मच्छर नमरूद के दिमाग में जाकर बैठ गया और इसका मग़ज़ खाना शुरू कर दिया। इसकी हरकत से ऐसे तकलीफ़ होती थी, जब कुछ चीज़ सर पर मारते तो आराम महसूस होता था। वो 40 बरस तक किसी अज़ाब में मुब्तला रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के हमरा मिस्र पहुंच गए। वहां मिस्र के साथ फ़िरौन ने हज़रत सारा पर दस्तराजी करने की 3 बार कोशिश की, मगर आंखें अंधी हो गई। चनाचे इसने तौबा करके हज़रत सारा को एक कनीज़ हाजरा अता की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और कनीज़ हाजरा के हमरा फ़लस्तीन से होते हुए शाम पहुँच गए। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों की शरीयत सिखाई। आपने खुदा की इबादत के लिए जब एक किबले की दुआ की तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बहिश्त से एक पत्थर लाकर बैतुल मुक़द्दस की जगह रखा। हज़रत सारा ने अपनी कनीज़ा हाजरा आपको बख्श दी। इस कनीज़ के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत सारा ने जब फ़र्जंदगी ख्वाहिश की तो इनके बतन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 रोज़ तक मतवातर ख्वाब में देखा कि कोई शख्स कहता है कि अपने बेटे को कुर्बान करो, क्योंकि उन्होंने इसकी नज़र मानी थी। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद को खुदा की राह में कुर्बान करने की कोशिश की, मगर जब हल्क पर छुरी फेरना चाहते थे तो हुक्म रहबानी हुआ, ए इब्राहीम, तो उन्हें अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। अब इसके एवज़ एक मेंढा ज़िबा करो। चुनाचे आपने एक मेंढा ज़िबा किया। इसके बाद कुर्बानी का रस्म का आगाज़ हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब तामीर काबा का हुक्म हुआ तो आपने हज़रत इस्माईल के हमरा खाना काबा की तामीर की। हज़रत सारा की वफ़ात के बाद आपने एक कनानी औरत से निकाह किया, जिसके बतन से 6 लड़के पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम ने 200 साल उम्र पाई। आपको क़ुद्स खलील में दफ़न किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।